माया आर्यन के सीने से लगी थी और उसका दिल माया की मुट्ठी के भीतर धड़क रहा था। क्या आज से पहले तुम्हारे इतने करीब कोई पहले भी आया है क्या आर्यन? नहीं माया, सिर्फ तुम ही मेरे इतने करीब आ सकी हो, पर ये मेरे सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा है? माया की आंखें बंद थी। तभी पलकों के नीचे एक आंसू जमीन पर गिरता है। राजकुमारी जी, छोटी रानी आ रही हैं, होशियार हो जाइए। तुम जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें रात में मिलती हूँ। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। माया, दर्द तेज हो रहा है। माया ये सुनकर मुस्कुराती है। वह जोर से हंसते हुए आर्यन से दूर हटती है और आर्यन के सीने में से दिल बाहर खींच लाती है। आर्यन ये देखकर एकदम चौंक गया। सामने सफेद कपड़ों में उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। इसका मतलब वो लोग सच कह रहे थे कि माया एक हसीन श्राप है जो मुझे निगल जाएगी। माया के चेहरे पर अलग जुनून था। उसकी लाल आंखें आर्यन की मौत का इंतजार कर रही थी। तभी आर्यन जमीन पर गिर जाता है और माया उसके करीब जाकर रोने लगती है। तुम मुझसे रूठकर क्यों चले गए थे संयम? क्यों क्यों? और माया क्रोध में आकर आर्यन के सीने पर वार करने लगती है। आर्यन की लाश माया की वार से एकदम फट गई थी। तभी माया उसके दिल को चाटने लगती है। माया, तुम अचानक कहाँ खो गई? कुछ सोच रही हो क्या? आर्यन, आर्यन, कहाँ खो गए हो? माया ने ये सब सिर्फ अपने ख्वाब में देखा था। आर्यन की आवाज से वह होश में आती है। आर्यन सामने खड़ी माया का चेहरा देखता है तो उसे वहीं लाल आंखें नजर आती हैं। आर्यन घबराकर पीछे हटता है। तुम माया नहीं हो, आखिर हो कौन? अचानक आर्यन के सच में सीने में दर्द उठता है। दर्द से वह चिल्लाने लग जाता है। माया, माया, ये मुझे अभी सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आर्यन, मैं माया ही हूँ। और कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? दिखाओ मुझे। माया आर्यन के पास आकर उसके सीने पर हाथ रखती है। आर्यन के ठीक पीछे सीढ़ियों के ऊपर दो डरावनी आंखें जल रही थी। माया उन्हें देखकर डर जाती है। वह आर्यन को वहाँ से हटा लेती है और वह एकदम ठीक हो जाता है। माया, मुझे नहीं पता तुम सच हो या झूठ, हकीकत हो या छलावा, मगर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ माया, बहुत प्यार। ये सुनते ही बाहर का मौसम एकदम बदल जाता है। बिजली कड़कने लगती है और टूटकर हवेली में लगे एक बड़े आईने के ऊपर गिरती है। जैसे ही आईना टूटता है, माया बहुत तेज हंसती है और उसकी आंखों में देखती है। वह हवेली के अंदर चलने लगती है। आर्यन भी उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। अनन्या बाथरूम में बेहोश पड़ी थी। इस बार उसकी आंखों के नीचे हद से ज्यादा काले गहरे गड्ढे थे। वह उठती है और बाथरूम से बाहर आती है। मुझे आर्यन को बचाना होगा। ये सब जो हो रहा है, इसे रोकना ही होगा, वरना कयामत आ जाएगी। माया इठलाती सी आर्यन के आगे आगे चल रही थी। तड़पता हुआ आर्यन बार बार जैसे ही माया के करीब जाता, वो वहाँ से भाग जाती। और इस बार आर्यन ने माया का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। आखिर क्या हो तुम में इतनी कशिश क्यों है? तुम मुझे पागल कर रही हो माया। बस अपनी आंखें बंद करो और खुद जानो आखिर मैं कौन हूँ। माया अपने सुंदर हाथों से आर्यन के चेहरे पर हाथ फेरती है और उसकी आंखें बंद करती है। जैसे ही वह आंख बंद करता है, उसे हवेली के अंधेरे में बस माया का चेहरा ही नजर आता है। माया के होठ, माया की सुंदर आंखें, माया की हंसी। आर्यन अपने ख्यालों में माया को ही देख रहा था कि तभी उसके चेहरे पर माया का सफेद लहराता हुआ दुपट्टा आकर गिरता है। वह मुस्कुराता हुआ दुपट्टा हटाने लगता है। माया, मुझे बस एक ही चेहरा नजर आता है, वो हो तुम माया। माया, वह अपने चेहरे से जैसे ही दुपट्टा हटाता है, अपने सामने भयानक चुड़ैल खड़ी पाता है। उसका चेहरा आर्यन के एकदम नजदीक था। ये क्या है? वह डरता हुआ अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही खोलता है, देखता है कि सामने तो कुछ भी नहीं है। ये नजारा देखकर अब आर्यन की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह दौड़कर हवेली से बाहर भागने लगता है। तभी उसे माया नजर आती है, मगर ये क्या, माया की परछाई उसके सामने लगे आईने के अंदर नहीं थी। इसका मतलब वो सच कह रहे थे कि तुम एक भूतनी हो। नहीं आर्यन, मेरी बात तो सुनो प्लीज। माया की आंखों में आंसू थे,
मगर आर्यन की आंखों में खौफ था। वह भागता हुआ जैसे ही पलटकर देखता है तो दरवाजे के बीच में से माया खड़ी होकर उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह आर्यन की ओर अपना हाथ फैलाए हुए खड़ी थी। मत जाओ संयम, इस बार भी मुझे अकेला छोड़ रहे हो। आर्यन वहां से भाग जाता है। माया उसे जाता देख रो रही थी कि तभी पीछे से माया के चेहरे पर दो भयानक हाथ आते हैं और उसका मुंह भींचकर अंधेरे में ले जाने लगते हैं। डर की वजह से उसकी आंखों की पुतलियां फैल चुकी थी। नहीं आर्यन। आखिर इस हवेली में क्या राज है जहां माया जैसी ताकतवर आत्मा भी अपने घुटने टेक रही थी। आर्यन दौड़ा हुआ घर जाता है और बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में जाकर बिस्तर में दुबक जाता है। मैंने जो चेहरा वहाँ देखा, क्या वो मेरा भ्रम था या सच? वह अपना चेहरा ढके सब भूलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके कंबल पर एक हाथ आता है और उसे पुकारता है, आर्यन उठो। आर्यन ये आवाज सुनती ही जैसे ही कंबल से बाहर अपना मुंह निकालता है, देखता है कि वह अपने घर में नहीं बल्कि हवेली के बीचों बीच सो रहा था। ये क्या, मैं यहाँ कैसे आया? ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? तुम कौन हो? देखो देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आर्यन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी सामने से अंधेरे में घुंघरों की आवाज करती दो पांव उसकी ओर पड़ रहे थे। माया, तुम ही हो ना? जवाब दो ना माया। हवेली के अंधेरे कमरे में बेड़ियों से बंधी एक लड़की रो रही थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि माया ही थी। नहीं आर्यन, मैं इस बार हार नहीं मानूंगी, तुम्हें तो मेरा होना ही होगा। आर्यन देखता है कि उसके हाथ पर बंधी घड़ी का ट्रैकर जल उठता है। ये क्या? इस ट्रैकर के अकॉर्डिंग तो अनन्या यही कही है। तभी सामने से चलकर आ रही लड़की उसके पास आती है और वह देखता है कि वह अनन्या ही है। अनन्या, तुम यहाँ कैसे पहुँची? और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आर्यन, इन सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास अभी। ये हवेली हॉन्टेड है, तुम चलो मेरे साथ। अनन्या आर्यन का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। एक मिनट अनन्या, तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? तुम ठीक हो ना माय लव? मैं भी कितना पागल था, तुम्हें छोड़कर कहीं और दिल लगाने जा रहा था, और देखो मैंने खुद को कहाँ फंसा लिया। बस आर्यन शांत, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, हर जन्म में, और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, माया भी नहीं। माया का नाम सुनते ही आर्यन चौंक जाता है। तुम माया को कैसे जानती हो? अभी सवाल का समय नहीं है, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। आर्यन और अनन्या दरवाजे की ओर भागने लगते हैं कि अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और पूरी हवेली में चुड़ैल की हंसी की गूंज गूंजने लगती है। ये सब तो लॉक हो गए हैं आर्यन, अब हम दोनों यहाँ पूरी तरह फंस चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? अनन्या, कोई तो रास्ता होगा, तुम चलो मेरे साथ, शायद उधर से कोई रास्ता हो। और आर्यन अनन्या का हाथ पकड़कर उसे खींचकर दूसरी ओर ले जाने लगता है, मगर अनन्या उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वह पलटकर जैसे ही देखता है, उसके पीछे अनन्या थी ही नहीं, बल्कि उसने जिसका हाथ थामा था वो एक कंकाल था। अब आर्यन बुरी तरह फंस चुका था। वो जैसे ही सामने मुड़ता है, उसके सामने वही चुड़ैल खड़ी रहती है। चुड़ैल जोर से चीखती है, बदला पूरा करूंगी मैं, और उसकी चीख से वह दूर जाकर गिरता है। तभी उसकी घड़ी की ट्रैकिंग लाइट फिर से जलने लगती है। चुड़ैल भी हवा में गायब हो जाती है। अनन्या, तुम यहीं कहीं हो, मगर नजर क्यों नहीं आ रही हो? तभी उसे अनन्या की आवाज आती है। वह पीछे सीढ़ियों पर खड़ी थी और उसके सामने हाथ फैला रही थी। आर्यन, बचा लो मुझे। आर्यन कुछ करता कि तभी अनन्या के आर पार खंजर निकल जाता है, जो माया ने ही निकाला था। माया, नहीं! आखिर माया ने कत्ल करना शुरू कर दिया था। हवेली में लाशों की गूंज शुरू हो गई थी, मगर वो दूसरी आत्मा किसकी है जिसे माया भी डर रही थी, और आर्यन और माया का क्या संबंध है? ऐसे और भी दिलचस्प सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए माया की कहानी केवल SSG एनिमेशन हिंदी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।